समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के गुस्से का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव संविधान मंथन का चुनाव है। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र का विशेष चुनाव बताया। इतने ही जोश और उत्साह के साथ समर्थन मिल जाएगा और आपका सहयोग मिल जाएगा तो न केवल यहां से समाजवादी पार्टी जीतेगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से पप्पू निषाद यहां से जीत करके जाएंगे। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां हम लोग पहले दिन से ये चर्चा कर रहे हैं कि देश का ये विशेष चुनाव होने जा रहा है, जहां हमें और आपको मिलकर के संविधान बचाने के लिए और जो हमें संविधान में अधिकार मिले हैं, न्याय मिलता है जिससे उनको बचाने के लिए चुनाव है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस चुनाव में 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। और संविधान मंथन के चुनाव में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और पैदावार की कीमत में कोई लाभ नहीं मिला, और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके चले गए। न केवल किसान इनकी सरकार में बर्बाद हुआ, वहीं ये नौजवान जो यहां पे हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी हर परीक्षा, और जब ये परीक्षा में पेपर देने गया तो इस बीजेपी की सरकार में इन नौजवानों की परीक्षा का हर पेपर लीक हो गया। बताओ, परीक्षा के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और न केवल लीक हुआ है, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार में, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। याद रखना नौजवान, ये आपकी परीक्षाएं लीक नहीं हुई हैं, ये परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि नौकरी न देनी पड़े इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आपके सब पेपर लीक करा दिए। जो लोग सुबह शाम बुलडोजर लेके चलते हैं, जो गरीबों को और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को डराने के लिए बुलडोजर रखते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, लेकिन एक भी परीक्षा लीक करने वाले के ऊपर इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। याद रखना, इस परीक्षा के रद्द होने से और पेपर लीक होने से आपकी नौकरी तो गई ही है, लेकिन 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन परीक्षा लीकों ने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरी की पूरी नौजवानों को दिलाने का काम होगा। न केवल सरकार की 30 लाख नौकरी, बल्कि जो फौज की नौकरी इन्होंने आधी अधूरी की है,
जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, वो 4 साल की नौकरी को खत्म करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। न केवल पक्की नौकरी, बल्कि फौज की भर्ती को जो कम किया है, देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, अगर हमें फौज की नौकरी के लिए ज्यादा नौकरी करनी पड़ेगी तो ज्यादा नौकरियां निकलवा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी, जिससे अपनी पूरी वर्दी पहन करके सम्मान के साथ नौकरी कर सके, वो इंतजाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। जहां हमारे गरीब और किसान भाई जानते होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का बीजेपी ने कर्ज माफ कर दिया, और कोई छोटा मोटा कर्ज माफ नहीं हुआ है। अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं और बैंकों से जो जानकारी मिली है, बीजेपी की सरकार ने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और जब माफ करने का फैसला लिया था सरकार ने, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि जिन लोगों का बैंकों से कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोग, जिनके ऊपर लाखों में ही केवल कर्ज है, केवल लाखों में ही कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं किया। इसलिए अपने गरीब किसान भाइयों को हम लोग कह के जा रहे हैं, सरकार बनेगी तो जिस तरीके से उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया है, अपने किसानों का लाखों का कर्जा माफ करने का काम हम इंडिया गठबंधन वाले लोग करेंगे। याद होगा, कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देकर के अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था। उस समय संसाधन कम थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग कम दे पा रहे थे। पिछली बार जो 2017 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था, उस समय कहा था कि हम लोग 3,000 रुपए भी देंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है, जो हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनके पास जीवन यापन के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन गरीब परिवार की महिलाओं को हम लोग साल में 1 लाख रुपए दे करके उनका सम्मान देने का काम करेंगे।